बिल्डिंग नंबर 703 के बंद फ्लैट से जब इंसानी शरीर के टुकड़े बरामद हुए और दीवार पर खून से लिखा मिला, मुझे मत जगाओ, तो इंस्पेक्टर रजा ने इसे एक सीरियल मर्डर समझा। मगर जब तहकीकात उसे एक पुरानी इस्लामी किताब तक ले गई, तो हकीकत का दरवाजा खुला। ये सिर्फ कत्ल नहीं था, ये एक रूहानी इंतकाम था जो जिन्नात की दुनिया से उठकर इंसानों में उतर आया था। अब सवाल ये था, अगला कौन? मुंबई का एक कोना जहां पुराने जमाने की इमारतें वक्त के साथ जर्जर हो चुकी थीं, वहीं एक इमारत थी, 786 गुलशन अपार्टमेंट। नाम सुनकर लोगों के दिल में एक पाक तासुर पैदा होता, लेकिन सच्चाई इसके उलट थी। मोहल्ले के लोग कहते थे कि उस इमारत के तीसरे माले पर कुछ न कुछ ऐसा जरूर है जो आंखों से नहीं, लेकिन दिल से महसूस किया जा सकता है। जैसे कोई साया हो जो हर आने जाने वाले को घूरता हो। इसी मंजिल से 3 दिनों से एक अजीब सड़ान फैल रही थी। मोहल्ले वालों ने शुरुआत में समझा कि कोई जानवर मर गया होगा, मगर जब बदबू तेज होने लगी और ऊपर जाने की हिम्मत किसी ने ना की, तो पुलिस को कॉल कर दी गई। रात 11:15 पर इंस्पेक्टर रजा खान और कांस्टेबल अनवर अली उस खंडहर जैसी इमारत के अंदर दाखिल हुए। उनके हाथों में टॉर्च थी और आंखों में संजीदगी। दोनों नमाजी लोग थे, अल्लाह से डर रखने वाले। लेकिन आज जो सामने आने वाला था, उस पर यकीन कर पाना आसान नहीं था। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही अजीब किस्म की ठंडक का एहसास हुआ, मानो दीवारें कुछ कह रही हों। फ्लैट नंबर 302 के दरवाजे से खून जैसा कोई तरल पदार्थ रिस रहा था। या अल्लाह खैर, अनवर ने बुदबुदाया। दरवाजा बंद था। रजा ने बिना वक्त गंवाए जोर से लात मारी। दरवाजा चरमरा कर खुला। अंदर घुप अंधेरा था, जैसे अंधेरा वहां का रहवासी हो। जैसे ही टॉर्च की रोशनी अंदर गई, वहां का मंजर देखने लायक नहीं था। फर्श पर चारों तरफ खून के छींटे। किचन में 3 बड़े काले थैले रखे थे, जैसे कसाई ने किसी को टुकड़ों में काट कर रख छोड़ा हो। जैसे ही पहला थैला खोला गया, अंदर से एक इंसानी हाथ निकला, जिसकी उंगलियों में अंगूठी थी, कुरान की आयत खुदी हुई, या रहमान या रहीम। अनवर ने घबरा कर आंखें बंद कर ली। रजा ने बाकी थैले खोले। किसी में पैर, किसी में सीना, किसी में चेहरा। ये सब किसी एक इंसान के नहीं थे। यह कोई सीरियल कातिल का काम लग रहा था। लेकिन कमरे के एक कोने में एक टेबल थी, जिस पर एक पुराना कुरान रखा था, खूबसूरती से जिल्द बंद, मगर उस पर खून के छींटे थे। रजा ने कुरान उठाया, एहतियात से, अदब से। कुरान के नीचे एक पुराना कागज फंसा हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर रखा हो। उस पर लिखा था, गुनाहों की गवाही कोई इंसान नहीं देगा, अल्लाह खुद उठाएगा पर्दा। पर याद रखना, जो पाकीज़गी का चोला ओढ़े हुए हैं, जरूरी नहीं कि अंदर से पाक हों। नीचे एक नाम लिखा था, जलील खान। रजा और अनवर दोनों चौंक उठे। जलील? वो जलील जो पास की मस्जिद में हर सुबह फज्र की अजन देता है, जो बच्चों को कुरान पढ़ाता है, जिसके लिए लोग कहते हैं, अगर जलील जैसा बेटा हो तो माँ बाप की जन्नत मुकम्मल हो जाए। रजा ने गहरी सांस ली। अल्लाह ही जानता है कौन कैसा है। आज से वो हमारा मुल्जिम है। अगली सुबह मस्जिद के पास पुलिस वैन के सामने भीड़ जमा थी। जलील को पूछताछ के लिए बुलाया गया। उसका चेहरा शांत था, मगर आंखें लाल थीं। आप मुझे क्यों लाए हैं साहब? मैंने क्या किया? इंस्पेक्टर रजा ने कुरान उसकी ओर बढ़ाया। ये तुम्हारा है? जलील ने सिर झुकाया। हाँ, ये मेरा है। मगर मगर क्या? रजा की आवाज सख्त हुई। वो खून, वो थैले, ये सब क्या है? अनवर चीख पड़ा। जलील कुछ बोलने ही वाला था कि मस्जिद के मौलवी साहब वहां पहुंचे। इंस्पेक्टर साहब, जलील जैसा नेक लड़का मैंने नहीं देखा। ये रोजा नहीं छोड़ता, 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, बच्चों को मुफ्त कुरान सिखाता है। आप इससे ये इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? रजा ने मौलवी को देखा और कहा, मौलवी साहब, शैतान हमेशा मखलूक को धोखा देने के लिए पाक लिबास पहनता है। रियाकारी भी एक गुनाह है। रात 2:47। पुलिस स्टेशन हवालात जलील को हवालात में रखा गया था। एकदम चुप। लेकिन सीवीसी में जो दिखा वो हैरान कर देने वाला था। एक साया जो दीवार से निकला, धीरे धीरे जलील के पास गया। कोई इंसानी आकृति नहीं थी, धुएं जैसी, मगर रौबदार। उसने कुछ कहा, आवाज नहीं आई। जलील जोर से चीखा, मैंने ऐसा क्यों किया?
मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। कैमरा झपकने लगा, फिर सब काला। रजा ने जब फुटेज देखी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने बुदबुदाकर कहा, यह कातिल इंसान नहीं, कोई और है। हवालात की उस दीवार पर अब भी खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से उसे नोचा हो। इंस्पेक्टर रजा और कांस्टेबल अनवर सीसीटीवी की उस फुटेज को बार बार देख रहे थे। हर बार वो साया और भी डरावना लगता, और हर बार जलील की वो चीखें जैसे दिल में उतर जाती। मैंने ऐसा क्यों किया? मुझे माफ कर दो। रजा की आंखों में रात भर नींद नहीं आई। सुबह की अजन की सदा गूंज रही थी, लेकिन उसके कानों में बस वही गूंज रही थी, ये कातिल इंसान नहीं, कोई और है। फ्लैशबैक। 13 साल पहले बिहार के एक छोटे गांव में एक गांव था, दीनपुरा, जहां हर घर के दरवाजे पर कुरान की आयतें लिखी थीं, लेकिन दिलों में खौफ और गुनाह छुपे हुए थे। वहीं एक बच्चा पैदा हुआ, जलील। माँ बाप दोनों बहुत गरीब, लेकिन मजहब से जुड़े हुए। माँ का नाम हलीमा बीबी और बाप करीम मियाँ गांव की मस्जिद के इमाम थे। मगर जलील के जन्म के साथ ही कुछ अजीब होना शुरू हो गया। हर रात उसकी माँ को अजीब आवाजें सुनाई देती, जैसे कोई उनके कमरे में चल रहा हो। कभी कभी झूले अपने आप हिलने लगते। माँ ने पहले इसे वहम समझा, लेकिन फिर एक रात हलीमा की चीख पूरी बस्ती ने सुनी। जब लोग पहुंचे तो देखा, हलीमा बेहोश पड़ी थी और दीवारों पर खून से लिखा था, वो मेरा है। गांव वालों ने इसे जिन्नात का असर बताया। कुछ ने कहा, इस बच्चे में कुछ है, कोई कशिश, कोई राज। आज का दिन मुंबई पुलिस स्टेशन रजा ने जलील के गांव का रिकॉर्ड खंगालना शुरू किया। पुरानी फाइलों से पता चला, करीम मियां की मौत दिल का दौरा बताई गई थी, लेकिन रिपोर्ट में लिखा था, दिल पूरी तरह से फटा हुआ मिला, जैसे किसी ने अंदर से चीर दिया हो। जलील तब 7 साल का था। माँ ने उसे शहर भेज दिया, एक दरगाह के पास, जहां वो तालीम ले और शायद उस अजीब चीज से दूर रह सके। लेकिन जब से वो बड़ा हुआ, हर 5 साल में उसके आसपास अजीब मौतें होती रहीं। पहले उसका हॉस्टल का दोस्त बेवजह खिड़की से गिरा, फिर एक मौलवी जो उसे कुरान पढ़ाता था मस्जिद में जलकर राख हो गया, और अब ये लाशें, ये टुकड़े, ये खून। इंसान या साया? रजा अब समझ चुका था, ये महज कत्ल नहीं, ये कोई रूहानी बदला है। लेकिन सवाल ये था, क्या जलील कातिल है या सिर्फ मोहरा? वो जलील से मिलने गया। हवालात में जलील अब चुप था, उसका चेहरा उतारा हुआ, आंखें अंदर धंसी हुई। उसके सामने कुरान रखा गया। रजा ने पूछा, सच बता दो, तुम्हारे साथ क्या है? किससे डरते हो? जलील ने सिर उठाया, आप यकीन नहीं करेंगे, कोशिश करो। जब मैं 10 साल का था, एक रात मैंने अपनी माँ को किसी से बात करते देखा। कमरे में कोई नहीं था, मगर उनकी आवाज किसी से लड़ रही थी। वो कह रही थी, तू इसे नहीं ले जाएगा, ये अल्लाह की अमानत है। और फिर तभी दीवार से एक साया निकला, बड़ा सा, काला, धुआं जैसा। माँ ने मुझसे कहा, कलमा पढ़ो जलील। और फिर क्या हुआ? रजा अब पूरी तरह सिहर गया था। फिर मेरी माँ मर गई, और वो साया अब भी मेरे साथ है। साया कौन है? इसी बीच एक रूहानी आलिम, शेख फजलुर रहमान, को पुलिस स्टेशन बुलाया गया। उन्होंने जलील से बात की, कुरान की आयतें पढ़ी, हदीसों से सहारा लिया। लेकिन जब उन्होंने सूरह बकरह की कुछ आयतें पढ़ी, तो जलील का शरीर कांपने लगा, उसकी आंखें लाल हो गईं। इस पर सिर्फ कोई साया नहीं, ये कोई कदीम जिन है, जो शायद माँ की मौत के बाद इससे बंध गया है। ये कत्ल शायद जलील ने नहीं किए, लेकिन उसके जरिए हुए। आखिरी लाइनें और बढ़ती रहस्य की परछाई। रजा ने अब केस को एक अलग नजर से देखना शुरू किया। वो जान चुका था, ये मामला सिर्फ कानून का नहीं, ईमान का है। अगर शैतान किसी नेक शक्ल में आए तो इंसान क्या करे? अब रजा के सामने सिर्फ दो रास्ते थे, या तो जलील को कानून के हवाले से सजा दिलवाए, या फिर उसकी रूहानी रहाई का रास्ता निकाले। लेकिन एक बात साफ थी, ये कत्ल अभी रुके नहीं थे। रात के 3 बजे पुलिस स्टेशन के पास के पार्क से एक और बैग मिला। उसमें इंसानी आंखें थीं और एक चिट्ठी, तुम जलील को बचा नहीं सकते, अगला तुम हो रजा। अगर आपको यह पार्ट पसंद आया, बताइए, मैं तुरंत भाग 3 और भी बड़ा और गहरा बना दूं। बिल्कुल। अब पेश है अंधेरौन का साया का तीसरा हिस्सा।
इससे पहले तक हम देख चुके हैं कि जलील पर कत्ल का इल्जाम है, लेकिन वो कहता है कि उसके साथ एक साया है जो उसके जरिए वारदात करता है। इंस्पेक्टर रजा को शक हो रहा है कि ये कोई आम जुर्म नहीं, बल्कि रूहानी मामला है। एक रूहानी आलिम शेख फजलुर रहमान ने इशारा किया कि जलील के साथ कोई कदीम जिन जुड़ा हुआ है। और अब एक नई लाश मिली है। रजा को धमकी दी गई है, अगला तुम हो रजा। मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर के अंधेरे ऑफिस में रजा बैठा था। सामने केस फाइलें खुली थीं, कॉफी का प्याला ठंडा हो चुका था और उसका दिल डर और उलझन से भरा हुआ था। वो सोच रहा था, कहीं मैं गलत रास्ते पर तो नहीं चल पड़ा, कहीं मेरी ईमानदारी, मेरी जिद मुझे मौत के पास तो नहीं ले जा रही। लेकिन फिर उसकी आंखें जलील की तस्वीर पर जा ठहरीं और उसे याद आया कुरान की वो आयत जो उसकी माँ अक्सर पढ़ती थी, और जो लोग अल्लाह के रास्ते में लड़ते हैं हम उन्हें जरूर रास्ता दिखाते हैं। सूरह अल-अनकबूत 69। उसी पल उसने फैसला किया, वो पीछे नहीं हटेगा। रजा ने शेख फजलुर रहमान को दोबारा बुलाया। इस बार उनके साथ एक पुराना कुरान, एक लोहे की अंगूठी और एक अजीब सी ताबीज थी। इंस्पेक्टर साहब, शेख बोले, ये साया कोई आम जिन नहीं है। ये वो जिन है जिसे हम अलजान अल मुक़य्यद कहते हैं, यानी कैद शुदा जिन, जो कभी एक आलिम ने बंद किया था मगर किसी भूल से फिर आजाद हो गया। और आपको कैसे पता कि यही वही है? रजा ने पूछा। शेख ने कुरान खोला और एक पुराना कागज निकाला जिस पर किसी औरत की लिखाई में एक नाम लिखा था, अस्सलामु अलैकुम शेख साहब, मैं हलीमा हूं। मेरी कोख में जो पल रहा है उस पर साया है, मेरी मदद करें। ये चिट्ठी मुझे 18 साल पहले मिली थी, शेख बोले, लेकिन मैं तब पहुंच नहीं सका। आज समझ आया, हलीमा बीबी की बात झूठ नहीं थी। रजा की रात की नमाज और इशारा। उसी रात रजा ने तहज्जुद की नमाज पढ़ी। दिल भारी था, आंखों में नींद नहीं थी। सजदे में सिर रखा और बस एक दुआ निकली, या अल्लाह, अगर ये जलील तेरी अमानत है तो मुझे रास्ता दिखा। नमाज के बाद रजा को अपने मोबाइल पर एक नया वीडियो मैसेज मिला। भेजने वाले का नाम अज्ञात। वीडियो में कोई पुराना धुंधला फुटेज था, शायद किसी मजार का। और फिर एक आवाज, तुझे जो दिख रहा है वो सच नहीं, सच मजार में छुपा है। दरगाह ए रहमत शाह। एक राज रजा तुरंत उस मजार पहुंचा जो मुंबई के बाहरी इलाके में थी। दरगाह ए रहमत शाह। वहां के गद्दीन शीन ने बताया, जलील यहां सालों तक रहा। उसकी मां ने उसे छोड़ दिया था। वो चुपचाप एक कोने में बैठा रहता, कभी न हंसता न बोलता। रजा ने जब जलील का पुराना कमरा देखा, दीवार पर खुरच खुरच कर कुछ लिखा था। वो आता है जब मैं सोता हूं, वो मेरी रगों में उतर गया है। और कमरे की एक दीवार के पीछे छुपा था एक लोहे का संदूक। उसमें थी हलीमा बीबी की डायरी। डायरी से खुला साया का रहस्य डायरी के पन्नों में दर्ज था। जब जलील पैदा हुआ, मैंने उसकी आंखों में कोई और ही चमक देखी। रात को एक रोशनी कमरे में उतरती थी। मैंने एक आलिम से पूछा, उन्होंने कहा, तुम पर आजमाइश आई है। एक रात मैंने उसे दीवार से बात करते देखा। वो किसी को अम्मी कह रहा था और दीवार से जवाब आ रहा था। मुझे समझ आ गया, वो किसी और दुनिया के साथ जुड़ चुका है। जलील पर किया गया हमला उसी वक्त। हवालात में जलील पर किसी ने हमला कर दिया। उसके सेल में कोई आया नहीं था, मगर उसके सीने पर उभरी थी एक जलती हुई लकीर, जैसे किसी ने आग से लिखा हो, उसे मत छुड़ाना, वो मेरा है। रजा भागा भागा पहुंचा। देखा, जलील बेहोश है, मगर होंठों पर सिर्फ एक जुमला है, वो आ रहा है, वो तुम सबको मार डालेगा। अगली सुबह मौत की दस्तक। अगली सुबह रजा को एक पैकेट मिला, बिना भेजने वाले के नाम के। उसमें थी एक तस्वीर, शेख फजलुर रहमान की। तस्वीर के पीछे लिखा था, तुम्हारा आलिम अब हमारे पास है, अगला नंबर तुम्हारा, शायद पिछली कड़ी। इंस्पेक्टर रजा को जलील की सच्चाई जानने के दौरान एहसास हुआ कि ये कोई आम क्राइम केस नहीं, बल्कि रूहानी दास्तान है। दरगाह ए रहमत शाह में मिले सुरागों से पता चला कि जलील के अंदर एक कैद शुदा जिन अल जान अल मुक़य्यद समाया हुआ है। अब शेख फजलुर रहमान भी गायब हो चुके हैं और एक धमकी भरी तस्वीर के जरिए साफ हो गया है कि अगला निशाना रजा है। मुंबई की पुरानी गलियों से होती हुई रजा की कार
अब कुर्बत नगर की तंग गलियों में दाखिल हो चुकी थी। ये इलाका मशहूर था पुराने, सुनसान और खंडहर हो चुकी इमारतों के लिए। रजा को शेख के मोबाइल की लोकेशन यही दिखाई दे रही थी। एक पुरानी मस्जिद के पीछे एक टूटी हुई मजार थी, मजार ए रोशन मीर। कहते हैं यहाँ कभी एक आलिम को जिन्न ने कैद, वो फिर कभी न दिखा। जैसे ही रजा मजार के करीब पहुंचा, हवा का रुख बदल गया। हर चीज शांत थी, बिल्कुल खौफनाक तरीके से शांत। मजार के भीतर दाखिल होते ही उसके पैरों के नीचे कुछ चरमरा गया। वो झुका, एक तस्बीह टूटी हुई पड़ी थी और उस पर खून के धब्बे थे। दीवार पर किसी ने उर्दू में लिखा था, जहां अल्लाह का नाम ना लिया जाए वहां साया हावी हो जाता है। दरगाह ए रहमत शाह के एक बूढ़े खादिम ने रजा को बुलाया। साहब, एक बात जो मैं आज तक नहीं बता सका। क्या? जलील की माँ हलीमा बीबी एक जमाने में सीरिया गई थी। वहां एक सूफी दरगाह पर उन्होंने एक जिन्न से मन्नत मांगी थी, औलाद के लिए। मगर उन्होंने उस जिन्न से एक वादा किया था। रजा चौंक पड़ा। कौन सा वादा? अगर औलाद हुई तो उसे उसके नाम कर देंगी। क्या? रजा दहाड़ा। हाँ साहब, वो औलाद जलील पैदा तो हुआ, मगर उसके जिस्म में जिन्न ने भी अपना हिस्सा ले लिया। आधा इंसान, आधा साया। रजा के हाथ से फोन गिर गया। उसी रात पुलिस लॉकअप में मौजूद एक बुजुर्ग हाफिज ने तहज्जुद के बाद सूरह अल बकरा की तिलावत शुरू की। जैसे ही आयतें बढ़ने लगीं, जलील जो अब तक बेहोश था, उसकी बॉडी कांपने लगी। उसकी आंखें अचानक खुलीं और वो अंधी आंखों से सीधे दीवार के पार देख रहा था। बंद कर दो ये तिलावत। उसकी जबान नहीं, कोई और बोल रहा था। लॉकअप के कैमरे फेल हो गए। अचानक जलील के चारों ओर धुएं जैसी काली छाया बन गई और फिर एक तेज चीख। सभी हवालातियों ने कहा, हमने देखा कोई काला साया जलील के जिस्म में दाखिल हुआ और उसका चेहरा किसी और में बदल गया। अचानक रजा के मोबाइल पर शेख फजलुर रहमान की आवाज में रिकॉर्डिंग आई, मगर कॉलर आईडी ब्लॉक्ड थी। इंस्पेक्टर रजा, मैं जिंदा हूं, लेकिन मेरे पास वक्त बहुत कम है। जो तुम्हें करना है वो अब करना होगा। जिन्न की असली ताकत उस किताब में है जो हलीमा ने सीरिया से लाई थी, किताब अल जुल्मात। किताब अब भी जलील के पुराने घर के तहखाने में है, मगर याद रखना, जो भी उसे खोलेगा उसकी रूह साया देख लेगा, और जब साया किसी की रूह देख ले तो वो उसे नहीं छोड़ता। रजा अब जलील के पुराने घर में दाखिल हो चुका था। घर सुनसान था और सीढ़ियां तहखाने की ओर जाती थीं। हर कदम के साथ अजीब सी फुसफुसाहटें कानों में पड़ रही थीं। कोई पुराने अरबी लहजे में कुछ पढ़ रहा था। तहखाने में दाखिल होते ही रजा को एक लोहे का संदूक मिला और उसमें वही किताब रखी थी, किताब अल जुल्मात, अंधेरों की किताब। किताब खोलते ही एक हवा का झोंका उठा। कमरे की दीवारों से रक्त जैसी स्याही टपकने लगी। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, जो इसे पढ़ेगा वो साया देखेगा, जो साया देखेगा वो उसकी खिदमत करेगा। रजा ने किताब बंद की, मगर बहुत देर हो चुकी थी। उसके पीछे से एक परछाई उठी और बुदबुदाया, तुमने देख लिया, अब तुम भी मेरे हो। रजा की हालत बिगड़ने लगी। अस्पताल में दाखिल किया गया, लेकिन डॉक्टरों को उसकी बीमारी समझ नहीं आई। शरीर ठीक था, मगर रजा कोमा में चला गया। और तभी जलील ने पुलिस स्टेशन में आंखें खोली, होंठ हिले और एक जुमला निकला, अब इंस्पेक्टर भी हमारा है। रजा की रूहानी वापसी, हलीमा का आखिरी कबूलनामा, साया का असली नाम और इंसान और जिन्न के बीच आखिरी जंग। अगर आप चाहें तो मैं अगला भाग और भी ज्यादा गहराई, सस्पेंस और इस्लामी रहस्यमय अंदाज में पेश कर सकता हूं। बताइए, क्या आप तैयार हैं आखिरी भाग के लिए?